कानपुर में आज बीजेपी और आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम की मौजूदगी में हुई इस बैठक में संघ और बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां मीटिंग में 2027 विधानसभा चुनाव और यूजीसी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया। वहीं समन्वय समिति की बैठक से पहले सीएम ने चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बिहार में हुए राजनीतिक उथल पुथल ने जहां एक ओर सबको चौंका दिया, वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कानपुर से इसकी शुरुआत हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल हुए। ये बैठक एक बंद कमरे में चली और जिसमें आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों के साथ ही साथ शहर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक के बाद वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर इस बंद बैठक में क्या हुआ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस बैठक में क्या फैसले लिए? संघ अपने क्या जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में निभाने वाला है? ये तो अब आगे देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होने के बाद ब्राह्मण नेता के रूप में कानपुर में जाने जाने वाले किदवई नगर के विधायक महेश त्रिवेदी के आवास पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने उनके पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और जिस तरह से एक टैग जा रहा था कानपुर में ब्राह्मण विरोधी सरकार होने का, कहीं ना कहीं उस पर भी मरहम लगाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट शशांक शुक्ला के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 50 क्विक रिस्पांस टीम वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पहली बार कानून व्यवस्था भी चुनाव का मुद्दा बन सकती है और ये उत्तर प्रदेश में हुए बड़े बदलाव का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा रिपीट हुई। ये 2017 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी कार्यों का परिणाम है, जिसने एक समय दंगाग्रस्त और कर्फ्यू प्रभावित राज्य की छवि को बदलकर सुरक्षित उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित किया। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को सेफ यूपी और समृद्ध यूपी की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पिछले 9 वर्ष के अंदर किए गए अभिनव प्रयासों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। पहली बार लोकतंत्र में कानून व्यवस्था भी चुनाव का मुद्दा बन सकता हो और उसके माध्यम से आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से रिपीट कर सकती हो, यह उसी एफर्ट का परिणाम है जो 2017 से 22 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो परिणाम दिखाए थे कि एक बिगड़े हुए, एक अराजक, दंगाग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त राज्य को बदला जा सकता है और उसे एक सेफ यूपी के रूप में आज हम समृद्धि की जिन ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की बीमारू राज्य से भारत के अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में किए जाने वाले इस प्रयास की कड़ी सुरक्षा से ही प्रारंभ होती है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं और मेरा मानना भी है, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा।
जब व्यक्ति सुरक्षित न हो, उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी, परिवार कैसे सुरक्षित होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने वह करके दिखाया है कि नहीं, ये संभव है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है और भारत की इस आत्मा को सजोने संवारने के लिए हम भी वह सब कुछ करेंगे जो नेतृत्व चाहेगा, और वह पिछले 9 वर्ष के अंदर वह परिणाम हम सबके सामने आए हैं। आज का इस समारोह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि 9 वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिला है, ओवरऑल परसेप्शन यूपी का जो चेंज हुआ है, इसके लिए कुछ कदम बढ़ाए गए थे, कुछ रिफॉर्म किए गए थे। ट्रांसफॉर्मेशन बगैर रिफॉर्म की नहीं हो सकते। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रिफॉर्म किए गए, उसका परिणाम किस रूप में हमारे सामने देखने को मिले, वह आपने इस बात को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 में जो हमारे पास कुल पीआरबी के वाहन थे 9,500 थे। यूपी पुलिस बल के पास कुल 9,500 वाहन थे 4 व्हीलर के रूप में। आज उनकी संख्या प्रदेश में 15,500 से अधिक है। ये जो प्रगति हुई है, इसी प्रकार से अगर 2 व्हीलर की आप बात करें, 2017 में इनकी संख्या मात्र 3,000 थी, आज इनकी संख्या 9,200 से अधिक है। यानी केवल काशी प्रवास के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विपक्ष के अमेरिका द्वारा ब्लैकमेल करने के आरोप पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो एक विचलित व्यक्ति है। सुबह एक बात कहता है, शाम को कुछ और। ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह भी कहा कि हमें इस समय विचार करना चाहिए कि हम क्या नहीं करना है, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। यही कहेंगे कि पूरे विश्व में युद्ध का रास्ता निकल रहा है और हम यही कहेंगे कि भारत ही एकमात्र ऐसा है जहां से सनातन की गूंज से पूरे विश्व में शांति का। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। भारत को इस पर नीति यही रखनी चाहिए कि हमें भारत को, हमने किसी अपने गुरु से एक बार सुना था कि हमने जो पा लिया है उसको बचाना भी है और पचाना भी है। हमें ये वर्तमान में विचार करना है कि क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है ये विचार नहीं, क्या नहीं करना ये विचार। बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अजीत सिंह राणा के सहारनपुर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्हें रेलवे स्टेशन से फूल मालाओं से लादकर दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कार्यालय ले जाया गया, जहां स्वागत समारोह हुआ। इस दौरान कुंवर ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग जसवंत सिंह सैनी और राज्य मंत्री संसदीय कार्य और जिले में बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अजीत सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाना ही संकल्प है।
मैंने पद ग्रहण किया है, मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी मेरे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, मैं उनका सम्मान करूं और उनका सम्मान करके उन्हें कार्य में लगा के 2027 में आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में सातों की सात सीटें जीत के विधानसभा में अपने सरकार के। गोरखपुर में 4 फाटक ओवरब्रिज हादसे में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर के भाई की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। इससे पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब उमेश शर्मा की मौत हो जाने के बाद मुकदमे में धारा बढ़ाई जाएगी और हत्या के प्रयास के मुकदमे को गैर इरादतन हत्या में तरमीम किया जाएगा। इसमें हमने गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और जो एक्यूज था उसका हमने 3 तरह से मेडिकल करवाया। प्रथम ब्रेथ एनालाइजर, दूसरा डॉक्टर्स ने बिहेवियर एग्जामिन किया और तीसरा इनके ब्लड और यूरिन की सैंपल भेजा गया है और जिसमें 2 जांचों में जिसमें बिहेवियर और ब्रेथ एनालाइजर में अल्कोहल की पुष्टि हुई है और तीसरे की रिपोर्ट आना बाकी है। इसी आधार पर हमने गंभीरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए और न्यायालय से हमने रिमांड याचना की। न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया और इसमें अन्य अग्रिम। उधर कुशीनगर में स्वतंत्रता सेनानी पार्क तोड़े जाने से नाराज पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता राधेश्याम सिंह ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पार्क तोड़े जाने के विरोध में पूर्व मंत्री अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल ओवरब्रिज निर्माण के चलते एनएचआई ने स्वतंत्रता सेनानी पार्क को तोड़ा है, जिससे नाराज होकर पूर्व मंत्री अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो पार्क बना था उसको कल प्रशासन ने तोड़वा दिया। इस स्मारक की कहीं सुरक्षित जगह पर स्थापना कराई जाए। अगर नहीं कराया जाएगा तो मेरा आंदोलन अनिश्चितकालीन शुरू हो गया है और चलता रहेगा। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद कल सुबह लखनऊ के लिए निकलेंगे। इससे पहले गंगा के किनारे छत्रपति शिवाजी जन्म जयंती पर संकल्प लेकर धर्म युद्ध का शंखनाद किया। दरअसल शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद 7 मार्च को वाराणसी से जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली से होकर 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। ऐसा है कि गंगा माता जी की पूजा की गई और वीर शिवाजी जिनका जीवन ही गौ माता की रक्षा से आरंभ होता है, उनसे प्रेरणा प्राप्त की गई, उनकी जयंती मनाई गई और अब हम लोग यहाँ से कल प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में निकल रहे हैं, देव दर्शन करते हुए, प्रार्थना करते हुए लखनऊ की ओर और वहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए लड़े जाने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद किया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़ अंदाज में। मेरठ में भतीजे ने चाची की गोली मारकर कर हत्या, पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव की घटना। मथुरा में मजदूरी मांगने पर 2 मजदूरों की पीट कर हत्या, ठेकेदार पर आरोप, गुस्साए परिजनों ने जाम लगाया, पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। फतेहपुर में फास्ट फूड की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, लाखों का हुआ नुकसान। फतेहपुर में युवक ने महिला को मारी गोली, महिला की हालत नाजुक, आरोपी फरार, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। बाराबंकी में घर में फंदे से लटका मिला व्यक्ति का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राम सनेही घाट थाना क्षेत्र की घटना। फतेहगढ़ पुलिस लाइन में दिखा होली का उत्साह, पुलिस कर्मचारियों ने खेली रंगों की होली, ड्यूटी के साथ जश्न भी मनाया। कानपुर देहात में दबंगों का तांडव, फिलिंग स्टेशन पर सेल्समैन से लूटे पैसे, विरोध करने पर बीजेपी नेता के घर पर की फायरिंग, जांच जारी। अलीगढ़ के बादल बाबू से पाकिस्तान की लाहौर जेल में अधिवक्ता ने की मुलाकात, प्रेमिका सना रानी भी 2 बार मिलने पहुंची, सजा पूरी होने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया के कारण नहीं हुई रिहाई।
अलीगढ़ में युवक पर लाइसेंसी पिस्टल तानने का वीडियो वायरल। कहासुनी के बाद बीजेपी नेता ने युवक के सीने पर तान दी पिस्टल। बन्ना देवी थाना क्षेत्र के मामू भांजा इलाके की घटना। लखीमपुर खीरी में लापता किशोरी की हत्या, पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि। पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों का हंगामा, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। अलीगढ़ के पिसावा में दो पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का बदला समय, होली के बाद नई टाइमिंग लागू। 5 मार्च से नए समय पर दर्शन, सुबह शाम आरती का बदला शेड्यूल। बहराइच में तेंदुए ने बच्ची पर किया हमला, अचानक झाड़ियों से निकलकर बच्ची पर झपटा तेंदुआ। तेंदुए के हमले से बच्ची घायल। नानपारा इलाके के बाजपुरवा गांव का मामला। फतेहपुर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 13 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने नशे में पुलिसकर्मियों पर किया था पथराव। बिजनौर में गाना बजाने को लेकर पड़ोसियों में विवाद, एक पक्ष ने हाथ में तमंचा लहराते हुए पत्थरों से किया वार। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया, आरोपी को तमंचा सहित काबू किया। आगामी कार्रवाई शुरू। अलीगढ़ में आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में फायरिंग, 2 युवकों को लगी गोली, कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही तफ्तीश। एटा में कैंटर ने ऑटो को मारी टक्कर, दुर्घटना में ऑटो में सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान बेटे की हुई मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जांच तेज की। बुलंदशहर में पुलिस ने हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी गोली लगने से घायल। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पर चल रहे व्यक्ति को मारी टक्कर, व्यक्ति की मौत, जांच में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर में भाई ने ही भाई की हत्या की, बच्चों के बीच हुए विवाद के चलते भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में पेंट फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की लगभग 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। एटा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, पुलिस कर रही जांच। कानपुर में कबाड़ गोदाम में लगी आग, सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम, संभाला मोर्चा। अमरोहा में अवैध संबंध के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की। मेरठ में एटीएम बूथ में चोरी करने वाले चोर को पब्लिक ने पकड़कर खंभे से बांधकर पीटा, घंटों तक बंधक बनाए रखने का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में जमीनी विवाद में दबंगों ने फौजी पर किया जानलेवा हमला, ड्यूटी पर गुवाहाटी जाने से पहले खेत देखने गया था जवान। बिजनौर में नगीना में निजी अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार की गोली मारकर हत्या, पुलिस सीसीटीवी खंगालकर जांच में जुटी। कानपुर में ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत पर शिया समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। सहारनपुर में ईरान इजराइल तनाव के बीच तीसरे जुमे की नमाज, शांतिपूर्ण संपन्न, जामा मस्जिद समेत प्रमुख मस्जिदों पर भारी पुलिस बल तैनात। अलीगढ़ में चंदौस में खेत पर काम कर रहे दंपत्ति से दबंगों की मारपीट, वीडियो वायरल, शिकायत पर 10 नामजद के खिलाफ मुकदमा। अलीगढ़ में समुदाय विशेष की महिला अध्यापिका पर युवक बना रहा जबरन शादी का दबाव, स्कूल आते जाते करता है पीछा और दी है धमकी। कन्नौज में होली के दिन परिवार पर हमला करने वाले 8 बलवाई गिरफ्तार, स्कूटी निकालने के मामूली विवाद में पथराव और कई राउंड फायरिंग। फतेहपुर में दबंगों ने भूतपूर्व सैनिक के परिवार का पुश्तैनी मकान जेसीबी से गिराया, घर का लाखों का सामान भी ले गए। अमेठी में खाड़ी देशों में युद्ध और खामनेई की मौत के बाद शिया समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। देवरिया में सीएम की ओडीओपी योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में फर्जीवाड़े का आरोप, फर्जी प्रमाण पत्र और सुविधाओं में अनियमितता की शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। अलीगढ़ की नगर निगम की कार्रवाई से रेहड़ी पटरी वालों में नाराजगी, गरीबों पर कार्रवाई और अमीरों को छोड़ने का आरोप। बाराबंकी में जिले के लाल अभिजीत नंदन ने यूपीएससी में हासिल की 294वीं रैंक, पहले ही प्रयास में सफलता। आगरा में तनीषा ने बिना कोचिंग पहले ही प्रयास में पास की यूपीएससी परीक्षा।
लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन। डीजीपी राजीव कृष्ण सहित पुलिस अधिकारी और रिटायर्ड अफसरों ने होली खेली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।